अंतर मैल जे तीर्थ नहावै तिस बैकुंठ न जाना। अंतर मैल जे तीर्थ नहावै तिस बैकुंठ न जाना। लोक पतीण कछु ना होवै नाही राम अयाना। ओम तत्सत। जय सच्चिदानंद। परम सत्कार्य साध संगत जी, ये पवित्र शब्द राग आसा में शिरोमणि भक्त कबीर साहब का उच्चारण किया गया है। आप उपदेश कर रहे हैं कि यदि हमारा अंतकरण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के मैल से भरा हुआ है, हमारे अंतकरण में संसार की ईर्ष्या द्वेष समाये हुए हैं, तो कभी भी हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हम चाहे जितना मर्जी तीर्थ स्नान कर लें, नदियों सरोवरों में स्नान कर लें, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में गुफाओं में जाकर तपस्या करना शुरू कर दें, लेकिन हमको कभी भी बैकुंठ की अर्थात परम धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप फरमाते हैं हमारी आत्मा मन के अधीन है और मन इंद्रियों के भोगों के अधीन होकर जितने भी संताप, जितने भी कुकर्म करता है, उसका नतीजा हमारी आत्मा को भुगतना पड़ता है। जन्मों जन्मों के हमारे संचित कर्मों के द्वारा हमारी आत्मा अति मलिन हो चुकी है। जब तक आत्मा पेवर और पवित्र नहीं हो जाती, इसके जन्मों जन्मों का जो कर्मों का स्टोर है वो नष्ट नहीं हो जाता, तब तक ये परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। और जब तक ये आत्मा उस परमात्मा को प्राप्त नहीं करती, तब तक ये कभी ना तो सुहागन हो सकती है और ना ही कभी इसके जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सकता है। आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं। हम सारा दिन चोरी ठगी करें, संसार की ईर्ष्या द्वेष में उलझे रहें, भ्रष्टाचार करें और फिर हम तीर्थों पर जाके पवित्र नदियों में स्नान करके अपने आत्मा को संतुष्टि देने का प्रयास करें कि हमने तो परमात्मा को प्रसन्न कर दिया है, हमारे इस कृत्य से परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, हम पाप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कबीर साहब फरमा रहे हैं, ए भाई, वो परमात्मा आयाना अर्थात बच्चा नहीं है जो कि तुम्हारे बहकाव में आ जाएगा, तुम्हारी इन चिकनी चुपनी बातों में आ जाएगा। परमात्मा को अगर प्राप्त करना है, आत्मा को अगर शुद्ध करना है, जन्मों जन्मों के कर्मों का नाश करके
कर्मों की गठरी को समाप्त करके अपने आप को उस परमात्मा को प्राप्त करने के काबिल बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आगे कबीर साहब इशारा करते हैं। अंतर मैल जे तीर्थ नहावै, तिस बैकुंठ न जाना। लोक पतीणे कछु ना होवै, नाहि राम अयाना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुरु की सेवा। आप बड़ा सिस्टोमेटिकल उपदेश कर रहे हैं। पहली पंक्ति में आपने बताया बाहरमुखी कर्मकांडों के द्वारा कभी भी हमारी जो आत्मा है वो पेवर पवित्र नहीं हो सकती, अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त करने के काबिल नहीं बन सकती। आप फरमा रहे हैं जिस प्रकार हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं, हमारा शरीर मैला हो जाता है, हम उसको पानी के द्वारा साबुन लगाकर स्वच्छता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार हमारी जो ये मलिन आत्मा है, इसको स्वच्छ करने के लिए हमें नाम शब्द की कमाई करनी होगी। भरिए मत पापा के संग, ओ तो पे नावें के रंग। क्योंकि जब हमारी आत्मा नाम के रंग में रंग जाती है, नाम शब्द की कमाई करती है, तो इसके जन्मों जन्मों के जो संचित कर्म है धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की परी पुरानी घास। हम चाहे जितनी भी बड़ी घास की ढेर इकट्ठी क्यों ना कर लें, लेकिन आग की एक चिंगारी उसको नष्ट कर देती है। उसी प्रकार हम साकत पुरुषों के चाहे जितने भी क्रूर कर्म क्यों ना हो, जब हम नाम शब्द की कमाई करते हैं तो धीरे धीरे हमारे समूचे कर्म नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आप फरमाते हैं पूजो राम एक ही देवा, साचा नहावन गुरु की सेवा। सबसे पहले हमें सिर्फ एक परमात्मा की पूजा करनी है, एक परमात्मा का नाम जपना है, जो कि रोम रोम में रमा हुआ है, जो सर्वव्यापक है, इस सृष्टि का रचयिता है और सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। साचा नहावन गुरु की सेवा। अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि हमें नाम शब्द की कमाई करनी है, इस आत्मा को उस अनाहत शब्द से जोड़ना है। नाम रूपी नौका में बैठकर ही हम सचखंड जाकर उस परमात्मा को प्राप्त करके सदैवी सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब नाम शब्द की कमाई कैसे करनी है? आप फरमाते हैं हमें साधु संत महात्माओं की शरण में जाकर अपने आप को उनके सुपुर्द करना है, क्योंकि नाम शब्द की कमाई करने का तरीका और साधन सतगुरु के पास है। क्योंकि साधु संत महात्मा उस परमात्मा की बनाई हुई सरकारें होती हैं, वो परमात्मा के हुक्म से ही इस दुनिया में आती है, परमात्मा के नाम का होका देकर समूचे जीवों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती है और उनको सचखंड लेकर परमात्मा से मिला देती है। इसलिए आप फरमाते हैं सतगुरु की शरण में जाकर उनसे नाम शब्द की कमाई का तरीका और साधन प्राप्त कर लो और उनके द्वारा बताई गई युक्ति के द्वारा नाम शब्द की कमाई करके रूहानी अभ्यास के द्वारा हमारी जो आत्मा, हमारा जो मन जो पूरे सृष्टि में फैला हुआ है, रूहानी अभ्यास के द्वारा इसको एकत्र करके रिट्रेस करके सुन समाधि लगाकर हमको रूहानी अभ्यास करना है। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तले से लेकर सिर की चोटी तक कर हैं। इसकी 2 मंजिलें हैं, आँखों से नीचे हैं और आँखों से ऊपर है। आँखों से नीचे इंद्रियों के भोग विलास हैं, दुनिया की ईर्ष्या द्वेष के रंग हैं और वो नाम वो शब्द आँखों के पीछे दिन रात धुनकारे दे रहा है।
ये वो वाणी है जिसके अंदर ज्योति भी है, प्रकाश भी है। अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच्चे साहिब स्यों लिवलाई। जब हम रूहानी अभ्यास के द्वारा अपने ख्याल को रिट्रेस करके आंखों के पीछे टिका देते हैं तो हम शब्द की ज्योति, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देते हैं, शब्द की सुरीली धुन को सुनना शुरू कर देते हैं। जब आत्मा, जब मन इस धुन को सुन लेता है फिर वो शांत हो जाता है और धीरे धीरे उसके जो जन्मों जन्मों के संचित कर्म है वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आप फरमा रहे हैं सच्चा नाहन गुरु की सेवा। गुरु के शरण में जाकर ही हमें, सतगुरु की सेवा के द्वारा ही हमें जो है परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सतगुरु के चरण ही 18 तीर्थों का स्नान है। गुरु की सेवा का मतलब ये नहीं है कि हमने अपना घर परिवार छोड़कर चले जाना है, संसार में रहना है, सुर में बनकर रहना है, अपने परिवार का भी हिसाब किताब करना है। गुरु के शरण में जाने का ये भी मतलब नहीं है कि हमने उन रुपया पैसा देना है, उनको धन दौलत देनी है। गुरु घर का उपदेश है, गुरु पीर सदाए मंगन जाए ताके मूल न लागू पाए। गुरु की शरण में, गुरु की सेवा से हमारा भाव है सतगुरु के बताए गए युक्ति के द्वारा, दीक्षा के द्वारा अपनी आत्मा को उस अनाहत शब्द से जोड़ना। क्योंकि आखिर शब्द ने ही हमें उस संसार की भवसागर से पार करना है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला, जो शब्द है वही असली हमारा गुरु है और ये आत्मा उसकी सेवक है। जो शरीर है वो तो सतगुरु ने भी यहाँ छोड़ जाना है और सेवक ने भी यहाँ छोड़ जाना है। इसीलिए आप फरमा रहे हैं पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुरु की सेवा। कि उस परमात्मा की भक्ति करो और गुरु की शरण में जाकर गुरु के द्वारा दी गई युक्ति के अनुसार नाम शब्द की कमाई करो। यही उस परमात्मा की सच्ची पूजा है। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुरु की सेवा। जल के मजन जय गत होवे, नित नित मेंढक नहावे। जैसे मेंढक तैसे ओ नर, फिर जोनी आवे। आप फिर से उसी नुक्ते और पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ से आपने शब्द को आरंभ किया था कि बारहवीं कर्मकांड के द्वारा हम कभी भी इस मन को पवित्र नहीं कर सकते। हमें इस मन को पेवर पवित्र करने के लिए, परमात्मा के काबिल बनाने के लिए नाम शब्द की कमाई करनी पड़ेगी। नाम शब्द ही उस परमात्मा की सच्ची पूजा है। अब आप फरमाते हैं जल के मजन जे गत हुई, मेंढक नित नित नहावे। कि भाई अगर जल में स्नान करने से ही हमको परम गति प्राप्त हो सकती, हम परम धाम को प्राप्त कर सकते, तो फिर मेंढक को तो इतने को कब की मुक्ति मिलनी चाहिए थी। साथ संगत 42 लाख जीव जंतु हैं जो सदैव जल में रहकर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। आप फरमाते हैं जैसे मेंढक वैसे ओ नर, फिर जूनी आवे। कि जिस प्रकार वो मेंढक है जो सदैव जल में रहता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार जो ये सोचता है कि मैं पवित्र नदियों सरोवरों में स्नान करके मुक्त हो जाऊंगा, उसकी गति नहीं होने वाली। नाम शब्द की कमाई करके ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए तुलसी साहब ने कहा सी, कलयुग में राम नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पाल। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का उपदेश है, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख सिमरिये लाए ध्याना। कीर्तन से अभिप्राय उस अनाहत शब्द से ही है जो कि हमारे अंतकरण में धुनकारे दे रहा है। नाम शब्द की कमाई करके रूहानी अभ्यास के द्वारा
जब हम उस अनाहत शब्द से आत्मा को जोड़ देते हैं, नाम शब्द की कमाई करके, फिर हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और परमात्मा से हमारी प्राप्ति हो सकती है। नाम शब्द की कमाई ही परमात्मा को प्राप्त करने की युक्ति है, एक साधन है। और नाम शब्द का ज्ञान, नाम शब्द की कमाई करने का तरीका सतगुरु से प्राप्त होता है। जैसे मेंढक तैसे ओ नर, फिर जूनी आवे। मन कठोर मरे है बनारस, नरक ना बाचा जाए। हरि का संत मरे आड़िम्बे, तासगली सेन तराए। दिनस नारायण वेद नहीं शास्त्र, तहाँ बसे निरंकारा। कहे कबीर नर तिस ही त्याहो, बावरे संसारा। अंत में शिरोमणि भक्त कबीर साहब उपदेश कर रहे हैं, सचखंड बसे निरंकार। वो परमात्मा, वो परमेश्वर जो मुक्ति का दाता है, जो हमारी मंजिल है, वो सचखंड में बैठा हुआ है। वहाँ पर ना दिन होता है ना रात, और ना ही वहाँ पर कोई वेद शास्त्र हैं। आपके कहने का भाव है कि वो परमात्मा निरंकार है। आद निरंजन प्रभु निरंकारा, सब में वर्ते आप निरर। जब ये सृष्टि नहीं थी, जब ये दुनिया नहीं थी, तब सिर्फ वो परमात्मा ही था जो कि निरंकार रूप में इस धरती पर विद्यमान था। उस परमात्मा ने ही इस सृष्टि की रचना की है। परमात्मा ही सृष्टि का साकार रूप है। वेद शास्त्र, दिन रात, इन सब का निर्माण, इन सब की उत्पत्ति परमात्मा से ही हुई है। परमात्मा ही समूची सृष्टि की रचना करने वाला है। उस परमात्मा का कोई माई बाप नहीं, कोई अंत नहीं। वो परमात्मा आप ही अपनी शक्ति का प्रकाशक है। तो भाई, हम सबको चाहिए कि हम भक्तों की वाणी को पढ़ें और उनका अनुकरण करते हुए परमात्मा की भक्ति करें, ताकि हमें हमारी मुकामी मंजिल परमात्मा की प्राप्ति हो और हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सके। ओम शांति।